नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे गोल ऑफ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम विज्ञान से संबंधित टॉप 15 प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, जीव द्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे साहब द्वारा किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्का है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बार कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक हमारे एंटोनी वान लीवेनहॉक जी हैं। तो इसका ऑप्शन बीज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सीज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जंतु होते हैं तो दोस्तों जंतु परपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए इज राइट। जंतु परपोषी होते हैं तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधों में प्रजनन होता है तो दोस्तों पौधों में प्रजनन किस प्रकार का होता है। लैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक होता है या कायिक होता है या अनिषेचित होता है। तो दोस्तों पौधों में अलैंगिक जनन होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में प्रथम शाकाहारी जंतु होते हैं या हरे पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं या मांसाहारी जंतु होते हैं। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो होते हैं वो हरे पौधे होते हैं। तो इसका ऑप्शन बीज राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता। दोस्तों गेहूं का पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जड़ें जो है आधारुक होती हैं और सेम मटर और चना की जो है जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पादप कोशिका की पहचान किसके द्वारा हो सकती है। जीव द्रव्य के द्वारा हो सकती है या कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम्स। तो इसका जो है पादप कोशिका की पहचान कोशिका भित्ति के द्वारा की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूसला जड़ जो दोस्तों पाई जाती है तो मूसला जड़ किस में पाई जाती है। मक्का में पाई जाती है, सरसों में पाई जाती है या धान में या गेहूं गन्ना में। तो दोस्तों मूसला जड़ जो है सरसों में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं। तो पेड़ आर्द्र जल को अवशोषित करते हैं या गुरुत्वीय जल को या केशिका जल को अवशोषित करते हैं या बंधित जल को अवशोषित करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। पेड़ केशिका जल को अवशोषित करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो दोस्तों स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक वान हेलमांट हैं, वान हेलमांट साहब हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे दोस्तों उसका क्या नाम है। मेंडल ने कौन से पौधे पर अपना जो है आनुवंशिकता का प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे पर किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस सेशन का यह लास्ट और आखिरी सवाल है। तो जीव द्रव्य क्या है। तो दोस्तों जीव द्रव्य समान द्रव है या एक विलयन है या फिर एक कोलाइडल घोल है या एक आयनिक घोल है। तो इसका सही आंसर है एक कोलाइडल घोल है। जीव द्रव्य एक कोलाइडल घोल है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। दोस्तों हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल में आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित डेली करेंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रश्न करवाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।